नमस्कार दोस्तों। आज हम समझेंगे कि क्या इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना इंडिया का एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक है या एक जियोपॉलिटिकल ब्लंडर। रेडक्लिफ भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर रहा था, तो उसने जो इंडस रिवर सिस्टम है उसको ऐसे दो भागों में बांटा कि उसके हेडवाटर जो है वो इंडिया में रह गए और जो कैनाल कॉलोनीज डेवलप करी थी वो सारा पाकिस्तान में चला गया। फिर क्या होता है कि हमारे बीच में जंग छिड़ जाती है जम्मू कश्मीर को लेके। इस मसले पे भारत क्या करता है कि भारत पानी पाकिस्तान का रोक लेता है। तो भारत इंटर डोमिनियन अकॉर्ड के तहत कुछ टेम्पोररी रिलीफ देता है, सप्लाई करता है वाटर इन एक्सचेंज फॉर एनुअल पेमेंट, बट ऐसा होता है कि कोई लास्टिंग एग्रीमेंट नहीं हो पाता है। फिर 1951 में डेविड लिलियनथेल सजेस्ट करते हैं कि इंडस रिवर सिस्टम का ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो भी वर्ल्ड बैंक के इंटरवेंशन से। ट्रीटी फाइनली साइन होती है सितंबर 1960 में कराची में, जिसे हम जानते हैं कि नेहरू और अयूब खान के बीच में साइन हुआ था, जिसमें वर्ल्ड बैंक एज ए मेडिएटर एंड गारंटर रहता है। ट्रीटी भारत की तरफ से एक एक्सट्रीमली जनरस एक्ट था, क्योंकि भारत जो है अपर राइपेरियन स्टेट होने के बावजूद 80% वाटर बेसिन का जो है उसने पाकिस्तान को अलॉट कर दिया। ट्रीटी स्ट्रक्चर और वाटर एलोकेशन क्या, तो इस ट्रीटी में हम देखेंगे कि 6 रिवर्स हैं बेसिकली, जिसमें 3 ईस्टर्न रिवर रावी, ब्यास और सतलज, और 3 वेस्टर्न रिवर हैं जिसमें इंडस, झेलम और चेनाब है। तो जो वेस्टर्न रिवर्स हैं वो मेजर वाटर कैरी करती हैं वो, जबकि जो ईस्टर्न रिवर हैं उनका एनुअल फ्लो अराउंड 25% ऑफ वेस्टर्न रिवर होता है। तो ऐसा करके भारत पानी तो कम पाता है, बट इससे एक समय पर तो ये ठीक था 1960s के टाइम पर, बट इसमें भारत को यूजेस बहुत कम दिए गए। जैसे कि भारत सिर्फ और सिर्फ वाटर का डोमेस्टिक यूज कर सकता है, जैसे हाउस होल्ड कंजम्पशन हो गया, ड्रिंकिंग वाटर के लिए हो गया। नॉन कंजम्पशन यूज में जैसे नेविगेशन कर सकता है, फ्लोटिंग ऑफ प्रॉपर्टी कर सकता है, फिश कल्चर कर सकता है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी कर सकता है जिससे वाटर क्वालिटी रिड्यूस ना हो। सिमिलरली एग्रीकल्चरल यूज भी है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भारत को सिर्फ और सिर्फ 3.6 मिलियन एकड़ फीट वो वाटर स्टोरेज की परमिशन मिलती है, जिसकी वजह से भारत जो है स्टोरेज कैपेसिटी वाले हाइड्रो पावर ना बना के रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर ही बनाने के लिए परमिटेड है, जिसकी वजह से ये एक तरह सा कंस्ट्रेंट ही है हमारे, क्योंकि इससे हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका टेक्निकलिटीज ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो पाकिस्तान की अब हम वाटर डिपेंडेंसी देखेंगे। पाकिस्तान जो है वो अराउंड अपने 80% यूजेस के लिए, इरिगेशन यूजेस के लिए इंडस बेसिन पर रिलाई करता है, और इसी तरह वहाँ पे उसके बड़े शहर जैसे कि लाहौर और कराची ये इंडस के वाटर पे अब कम्प्लीटली डिपेंडेंट है। सेम टाइम पे इंडस जो है बड़ी आप कैनाल कॉलोनीज को फीड करती है। मेजर क्रॉप जैसे इनकी वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन, ये सारे इंडस बेसिन के वाटर पे डिपेंडेंट है। ये बहुत सिंपल सा फैक्ट है कि अगर इंडस वाटर अवेलेबल ना हो पाकिस्तान का, तो एटलीस्ट 70% पाकिस्तान के जो करंट एग्रीकल्चरल लैंड है वो बैरन हो जाएगा वाटर, क्योंकि वो एरिड जोन में आता है। वहाँ पे बारिश जो होती है वो 60-70 सेंटीमीटर ईयरली से भी कम होती है। इसके अलावा पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी भी इससे प्रभावित होगी, क्योंकि वो हाइड्रो पावर से अपनी 20% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और इसके सारे ही 21 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इंडस बेसिन में है। तो हम देख सकते हैं कि इस तरह ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। तो अब इससे जो है भारत को एक एडवांटेज मिलता है। तो इसके लिए कुछ सर्टेन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म वर्ल्ड बैंक द्वारा बनाए गए कि इस ट्रीटी को जारी रखा जा सके। सबसे पहला है परमानेंट इंडस कमीशन। ये इंडस कमीशन जो होता है, इसमें एक कमिश्नर हर कंट्री से होता है, और ये कमीशन का मैंडेट होता है कि ये साल में एटलीस्ट एक बार मिलेंगे। इंडिया ने पीआईसी मीटिंग 2023 के बाद से उसमें पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया, ये साइट करते हुए कि पाकिस्तान जो है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म्स का बेवजह इस्तेमाल अब्यूज कर रहा है। फिर इसके लिए एक 3 टियर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम बना हुआ है, बस इस ट्रीटी के अंदर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट और रिस्क जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये 1960s की ट्रीटी में ऐसा कुछ कॉन्टम्पलेट ही नहीं किया गया था। क्लाइमेट चेंज आखिर इस ट्रीटी को कैसे प्रभावित करता है, तो सबसे पहला है ग्लेशियल जो रिट्रीट में है वो एसिमेट्री बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे इंडिया की जो ईस्टर्न रिवर्स हैं वो फेड होती हैं लोअर एल्टीट्यूड पे वेस्टर्न हिमालयाज, उनमें होने वाले ग्लेशियर से। ये जो है रिट्रीट हो रहे हैं अराउंड 0.36 मीटर वाटर इक्विवेलेंट पर ईयर से, और इन ग्लेशियर्स का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत सिग्निफिकेंटली लोअर है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न रिवर। अब वेस्टर्न रिवर जो है
वो हायर एल्टीट्यूड काराकोरम ग्लेशियर्स से निकलती हैं, जो काराकोरम एनॉमली शो करती है। काराकोरम एनॉमली का मतलब क्या हुआ कि इनका रिट्रीट रेट बहुत ही लोअर है दैट, और ये ग्लेशियर सब्सटेंशियली ग्रेटर वाटर रिजर्व होल्ड करते हैं, जिसकी वजह से भविष्य में आने वाले ये जो वेस्टर्न रिवर है लेट पीक होंगी और जो ईस्टर्न रिवर है वो जल्दी पीक हो जाएंगे, जिसके बाद भारत में ग्लेशियर्स के होने वाला फ्लो जो है वो प्रभावित होगा। तो ये ट्रीटी जो है क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ही इनएडिक्वेट है। सेम टाइम पे अब भारत के साथ भी कुछ चैलेंजेस हैं। भारत जो है इसका बहुत ही ज़्यादा अंडर यूटिलाइजेशन करता है। हमें इंडिया को 3.6 मिलियन एकड़ फीटर जो है स्टोरेज कैपेसिटी वेस्टर्न रिवर पे वो परमिटेड है, बट हमारे पास करंटली ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम इतने भी अमाउंट को स्टोर कर पाएँ, और ये सारा ही पानी जो है लगभग पाकिस्तान चला जाता है। हमने अपने एस्टिमेटेड 20,000 मेगावाट हाइड्रो पोटेंशियल की जगह सिर्फ अराउंड 3,500 मेगावाट यूटिलाइज करा है जो है, बट इसमें सर्टेन इश्यूज हैं, क्योंकि इंडिया के जैसे हमने देखा किशनगंगा हो गया, रैटल हो गया, ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, बट पाकिस्तान ने जानबूझकर प्रोजेक्ट डिले करने के लिए बार बार वर्ल्ड बैंक का रूट लिया, और जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले होते गए और साथ में साथ इनकी कॉस्ट ओवररन होती भी गई। फिर एक न्यूट्रल एक्सपर्ट डिसीजन जो है वो वर्ल्ड बैंक अपॉइंटमेंट एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने इंडिया के फेवर में रूलिंग दी थी, बट पाकिस्तान ने फिर इस पे डिस्प्यूट कर दिया। तो अंततः जो है भारत के सारे प्रोजेक्ट इस वजह से बार बार डिले हो जाते हैं। भारत सरकार काफ़ी समय से इस मसले पे सोच रही थी, बट हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक अच्छा फैसला लेते हुए इस ट्रीटी को एबियंस में डाल दिया, क्योंकि ट्रीटी को हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ये ट्रीटी परपेचुअल ट्रीटी है। इस ट्रीटी को ख़त्म टेक्निकली नहीं किया जा सकता, इसे रिवाइज किया जा सकता है। अब इसका क्या क्या फ़ायदा होगा, तो इससे भारत जो है अब पाकिस्तान के किसी कंसिडरेशन का उसे ध्यान नहीं रखना है, और वो अपने प्रोजेक्ट आसानी से टाइम पे पूरे कर पाएगा, वो भारत एग्जीक्यूट कर पाएगा, और हमें जो पंजाब हरियाणा जैसे राज्य हैं इनको वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर हमारी प्रोडक्टिविटी इन क्षेत्रों की बढ़ेगी, और साथ ही साथ हम अपने ईस्टर्न रिवर्स को भी कंप्लीट यूटिलाइजेशन जो है कर सकेंगे, क्योंकि अभी भी ईस्टर्न रिवर से भी पाकिस्तान में लीकेज हो जाता है। तो अभी भारत जो है जैसे शाहपुर कांडी डैम बना रहा है रावी रिवर पे, उज डैम हो गया उज ट्रिब्यूटरी पे, इन सब से भारत जो है अपने ईस्टर्न रिवर का फुल यूटिलाइजेशन करने की तरफ प्रयासरत है, और साथ ही साथ हम वेस्टर्न रिवर्स पे भी मैक्सिमाइज स्टोरेज बना रहे हैं। भारत ने फॉर्मली रिक्वेस्ट करी ट्रीटी मॉडिफिकेशन के लिए जनवरी 2023 में और अगेन अगस्त 2024 में। रीजन दिया गया भारत की तरफ से कि ऑल्टर्ड पॉपुलेशन डेमोग्राफी हो गई है, जिसकी वजह से वाटर एलोकेशन का रीअसेसमेंट होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट हैं वो कॉन्टम्पलेट नहीं किए गए थे 1960s में, और नीड फॉर क्लीन एनर्जी भी है, क्योंकि हमें नेट जीरो एमिशन टारगेट पूरे करने हैं 2070 तक। फंडामेंटल चेंजेस भी हुए हैं सिक्योरिटी सर्कमस्टांसेस में, जिन्होंने मेजर रोल प्ले किया है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो जघन्य हमला हुआ था पहलगाम, वो सब भी दिखाता है कि पाकिस्तान पे कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। चाइना ने सीपीसी के तहत पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है, हाइड्रो पावर बहुत इन्वेस्ट करे हुए हैं, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, और साथ ही साथ चाइना के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट सीपीसी की सक्सेस के लिए भी बहुत इम्पैक्टफुल है। कि चाइना क्या रोल प्ले करता है फ्यूचर में, कि चाइना ने ऐसा कुछ कहा नहीं है, और क्योंकि हमारे काफ़ी नदियों के बहुत सारी नदियाँ जैसे ब्रह्मपुत्रा, इनफैक्ट इंडस के भी जो रिवर हेड है वो चाइना में है, और इसे चाइना कंट्रोल करता है, तो चाइना का व्यूज़ भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। इस तरह हम देखते हैं कि भारत ने ट्रीटी एबियंस कर दी है और सर्टेन एक्शंस लिए हैं। हमने बगलिहार और सलाल डैम के रिजर्वायर भी फ्लश किए हैं, क्योंकि ये रन ऑफ द रिवर वाटर प्रोजेक्ट है, और इनमें सेडिमेंटेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो ये हिमालयन रिवर है ये सेडिमेंट लोड बहुत ज़्यादा कैरी करती हैं, तो इन्हें रेगुलरली फ्लश करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये फुल इफिशियंसी से काम कर सके। इसके अलावा भारत ने वेस्टर्न रिवर पे कुछ मेजर टेंडर भी एलोकेट करने स्टार्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी बोला है कि उसे ट्रीटी रिस्टोर करने का कोई इंटेंशन नहीं है, और इसके लिए एक फॉर्मल नोटिस भी पाकिस्तान को जारी की गई है ट्रीटी मॉडिफिकेशन के लिए। भारत के जस्टिफिकेशन हम जान ही चुके हैं, जैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है उसने कंसिस्टेंटली अंडरमाइन करा है गुड फेथ इन द ट्रीटी को। तो पाकिस्तान ने इस पे वार्निंग दी है कि अगर पानी रोकने या डाइवर्ट करने की कोशिश की गई तो ये पाकिस्तान एक्ट ऑफ वार मानेगा और उसे फुल फोर्स से रिटेलिएट करेगा, जो हम जानते हैं कि ये खोखली धमकी है भारत और पाकिस्तान के पावर एसिमेट्री को देखते हुए।
इसका लीगल एनालिसिस क्या है कि लीगल एनालिसिस तो ये है कि कोई सस्पेंशन क्लॉज नहीं है, बट भारत ने जो किया है वो लीगल ग्राउंड पे तो बहुत ज़्यादा वाटर होल्ड नहीं करता है, जो रिकॉग्नाइज ग्राउंड है, बट क्लाइमेट चेंज और कुछ नए डेवलपमेंट को देखते हुए ये भारत करने के एज ए सोवरेन इसे करने के अपने अधिकार में है। तो हम ये देखते हैं कि अगर भारत ऐसा कर पाता है तो हम पाकिस्तान को रेगिस्तान बनाने की क्षमता रखते हैं। आज का भारत ये 1960 का भारत नहीं है, और ये दुनिया के सभी देशों को समझना चाहिए कि भारत किसी से डरने वाला नहीं है। भारत के पास मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस है और भारत अपने हितों की रक्षा करना जानता है। जय हिंद, जय भारत।